वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर में क्या होता है, वो मतलब अगर मान लो आपके पास अकेला मैग्नीट्यूड है किसी चीज का, उसको हम बोलते हैं स्केलर। बट अगर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। सपोज आप कपड़ा लेने जाते हो मार्केट में, ठीक है, आप उसको बोलते हो 10 मीटर कपड़ा दे दो, तो आप चाहे लेफ्ट ईस्ट साइड जाओ, नॉर्थ साइड जाओ, वेस्ट साइड जाओ, जिसमें कोई डायरेक्शन से किसी चीज को इफेक्ट ना पड़े, वो स्केलर होगा। और अगर डायरेक्शन के साथ वो चीज वेरी कर जाए, ठीक है, जैसे वेट है, वेट आप कहीं पे भी करवाओ, सीधे करवाओ, मतलब किसी और डायरेक्शन में थोड़ा टिल्ट होके करवाओ, तो वेट भी आपका जितना है उतना ही रहेगा। तो जो चीज डायरेक्शन से इफेक्ट ना हो, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। तो वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट बताती जाऊंगी। ठीक है, हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में जो जो कंसेप्ट यूज होंगे वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन आर वेक्टर इक्वल्स टू t raised to power m a vector plus t raised to power n b vector। स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट करो अपने आप को। आर वेक्टर गिवन है t raised to power m a vector plus t raised to power n b vector where a and b are constants। a और b वेक्टर है, बट ये वेक्टर्स कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव जीरो वेक्टर होता है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन रहेगी चाहे उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। कांस्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज जीरो होता है। तो ए और बी कांस्टेंट वेक्टर्स है। शो दैट, हमने क्या शो करना है, इफ आर एंड डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, आर वेक्टर और इसका डबल डेरिवेटिव, ये दोनों वेक्टर्स आपस में अगर पैरेलल है, ठीक है, तो आपको शो करना या तो m प्लस n 1 होगा या फिर m और n आपस में इक्वल होगा। आपको एक r वेक्टर गिवन है t रेज़ टू पावर m a वेक्टर प्लस t रेज़ टू पावर n b वेक्टर, a और b कांस्टेंट्स गिवन है। ठीक है, कांस्टेंट वेक्टर गिवन है और आपको शो करना है कि अगर आपको गिवन हो r और d टू r बाई डी टी स्क्वायर पैरेलल है, तो आपको शो करना है या तो m प्लस n इक्वल्स टू 1 होगा या फिर m इक्वल्स टू n, m और n आपस में इक्वल होंगे। दो चीजें शो करनी है। अब आपको गिवन है r वेक्टर, ठीक है, एक चीज और गिवन है r और d टू r बाई डी टी स्क्वायर पैरेलल है। तो अब मेरे को r भी चाहिए और d टू r बाई डी टी स्क्वायर भी चाहिए। तो मैं r वेक्टर जो गिवन है ये लिख लूंगी, t रेज़ टू पावर m a वेक्टर प्लस t रेज़ टू पावर n b वेक्टर। ठीक है, ये r वेक्टर गिवन है। अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव करती हूँ dr बाय dt, ठीक है, मैंने क्या किया, इस r वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। अगर a कांस्टेंट वेक्टर हो तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे u इंटू वी लगाएंगे तो a का तो जीरो हो जाएगा, तो इसको मैं एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगी। ये बन जाएगा a t रेज़ टू पावर m का डेरिवेटिव, पावर आगे आएगी, एक पावर हम कम कर देंगे, साथ में आएगा a वेक्टर प्लस t रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव, पावर आगे आएगी, एक पावर हम कम कर देंगे, साथ में आएगा b वेक्टर। आपको रीजन लिखना हो सकते हो, बिकॉज a एंड b आर कांस्टेंट वेक्टर्स therefore dA by dt equals to 0, dB by dt equals to 0। dA by dt भी 0 होगा, dB by dt भी 0 होगा। मेरे को अब डबल डेरिवेटिव चाहिए, मैं dr by dt का ये जो आंसर आया है उसका अगेन डेरिवेटिव करूंगी। ठीक है, dr by dt का अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा d2r by dt square। ऑलरेडी आ गया,
पावर आगे आएगी और कम कर देंगे, साथ में a वेक्टर, अगेन वही लॉजिक, a is a constant vector, therefore derivative of a vector is 0 vector plus n as such आएगा, एक पावर पर n का डेरिवेटिव करोगे तो पावर आगे आएगी, एक पावर हम कम कर देंगे, साथ में आएगा b वेक्टर, ये निकल आया r वेक्टर और d2r बाय dt स्क्वायर। अब हमें एक चीज गिवन थी, क्या है, एंड d2r by dt square are parallel, r और d2r by dt square पैरेलल हो, इसका बेटा कंसेप्ट होता है r वेक्टर इक्वल्स टू k टाइम्स d2r by dt स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर r वेक्टर और d2r by dt स्क्वायर पैरेलल हो तो हमारे पास कंसेप्ट होता है, क्या होता है, r इक्वल्स टू k टाइम्स d2r by dt स्क्वायर। r गिवन है, ये फाइंड कर लिए, यहाँ पे हम दोनों की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। r वेक्टर गिवन है आपको t रेज टू पावर m, a वेक्टर प्लस t रेज टू पावर n, यहाँ पे b वेक्टर आना चाहिए, t रेज टू पावर n b वेक्टर इक्वल्स टू k टाइम्स d2r बाय dt स्क्वायर, ये मैंने सॉल्व कर लिया है, m माइनस 1 t रेज टू पावर m माइनस 2 a वेक्टर प्लस n माइनस 1 t रेज टू पावर n माइनस 2 b वेक्टर, ठीक है। क्योंकि आपस में पैरेलल थे तो r वेक्टर इक्वल्स टू k टाइम्स डबल डेरिवेटिव, वो वैल्यू मैंने इसके अंदर फिल कर दी। अब हम क्या करेंगे, सिंस a एंड b आर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, आर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, therefore comparing coefficients of a and b। अब a और b आपस में इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, a और b के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके जो चीज उसने कही है उस चीज को हम शो कर देंगे। जो इक्वेशन थी, जो आपको इक्वेशन में आपको ऊपर लिख देती हूँ, हमारे पास इक्वेशन थी t रेज टू पावर m a वेक्टर प्लस t रेज टू पावर n b वेक्टर इक्वल्स टू k टाइम्स m माइनस 1 t रेज टू पावर m माइनस 2 a वेक्टर प्लस n माइनस 1 t रेज टू पावर n माइनस 2 b वेक्टर। ये हमने कंडीशन गिवन में वैल्यूज पुट की थी। अब सिंस a एंड b आर इंडिपेंडेंट वेक्टर, तो हमने a और b के कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लिए। पहले अगर मैं a वेक्टर के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करूं, लेफ्ट साइड पे क्या है, t रेज टू पावर m इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे a वेक्टर के साथ क्या है, a m माइनस 1 t रेज टू पावर m माइनस 2, ठीक है। दोनों को हमने कंपेयर किया, इधर a वेक्टर का कोएफिशिएंट लिख दिया, इधर a वेक्टर का कोएफिशिएंट लिख दिया। अब मैं m को लिख सकती हूँ t रेज टू पावर m माइनस 2 प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू k टाइम्स m माइनस 1 t रेज टू पावर m माइनस 2। बेसिस सेम पावर्स आर एडेड है, तो
पावर्स एडिड है तो बेसिस को मैं सेपरेट कर सकती हूँ। ये बन जाएगा t रेज टू पावर m माइनस 2 t स्क्वायर इक्वल्स टू k m माइनस 1 t रेज टू पावर m माइनस 2। स्टूडेंट कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो मैम। कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से निकल आया t स्क्वायर इक्वल्स टू k m माइनस 1। ठीक है, ये मैंने a का कोएफिशिएंट कंपेयर किया। b का वेक्टर का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे, b वेक्टर का इधर है t रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन पोस्ट कर लेती हूँ। इधर b वेक्टर के साथ क्या है, k बाहर था, k दोनों के साथ आएगा, k इसके साथ भी आएगा, तो यहाँ आएगा k n माइनस 1 t रेज़ टू पावर n माइनस 2। ठीक है, इस t की पावर n को मैं लिख सकती हूँ t की पावर n माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 और प्लस 2 कर दिया t की पावर n को। फिर मैंने इसको सेपरेट कर दिया t की पावर n माइनस 2 और t स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इसकी वैल्यू लिखी है। ठीक है, साथ में राइट हैंड साइड जो थी वो मैं लिख देती हूँ k n माइनस 1 t रेज़ टू पावर n माइनस 2। अब ये t रेज़ टू पावर n माइनस 2 t रेज़ टू पावर n माइनस 2 कैंसिल आउट हो गए। आपके पास इक्वेशन बन गई है यहाँ से t स्क्वायर इक्वल्स टू k n माइनस 1। ये आपके पास b वेक्टर के कोएफिशिएंट को इक्वेट करके सेकंड इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, दोनों में हमें एलिमिनेट k करना है, दोनों में से हमने क्या करना है, k को एलिमिनेट करना है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं किसी तरीके से k को एलिमिनेट कर दूं। अब k को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड आपस में सेम है। हम अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड से मीन फ्रॉम 1 and 2 दोनों की राइट हैंड साइड भी सेम होगी। k टाइम्स m माइनस 1 इक्वल्स टू k टाइम्स m माइनस 1। अब k दोनों तरफ कैंसिल हो गया, हमने k को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, बन जाएगा m स्क्वायर माइनस m इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस n। ठीक है, अब ये सारे टर्म्स इस साइड में आएंगे, यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर, स्क्वायर इकट्ठे लिख लेते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये माइनस m, ये इधर आके प्लस का बन जाएगा, प्लस n इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं, a माइनस b, a प्लस b, माइनस कॉमन ले लेते हैं, m माइनस n इक्वल टू 0। इसमें से आप ऑब्जर्व करो m माइनस n हम कॉमन निकाल सकते हैं, m माइनस n को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब मैं m माइनस n को कॉमन निकाल दूंगी, अंदर आ जाएगा m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 0। टर्म्स का प्रोडक्ट 0, यू नो आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0, implies either m minus n equals to 0 or m plus n minus 1 equals to 0। वैल्यू आ गई m plus n equals to 1, ये माइनस 1 दूसरी तरफ जाके प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से और a m equals to n, ये चीज हमने प्रूफ करनी थी। कोई डाउट इस चैप्टर स्टूडेंट्स, एनी डाउट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको गिवन है, इफ r वेक्टर इक्वल्स टू a cos t I कैप प्लस a sin t j कैप प्लस a t tan अल्फा k कैप। I कैप बेटा यूनिट वेक्टर होता है जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड
1 होता है। आई कैप जो है इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग होती है, जे कैप जो है इसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग होती है, के कैप की डायरेक्शन जेड एक्सिस के लॉन्ग होती है। आपको सिर्फ डायरेक्शंस गिवन है। कैप, ये कैप का ऐसे हम उल्टा वी बनाते हैं, और ये यूनिट वेक्टर होते हैं। यूनिट वेक्टर मींस which have only डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1। इनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन होगी। ठीक है, मतलब ये नहीं होगा कि उसका मैग्नीट्यूड 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। आर वेक्टर आपको बेटा गिवन है, ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस ए टी टेन अल्फा के कैप। आपको फाइंड करना है मॉड ऑफ डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर का मॉड, क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड निकालना है, स्केलर ट्रिपल निकालना है, डी आर बाई डी टी, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, डी थ्री आर बाई डी टी क्यूब। बेटा वेक्टर्स में जब हमने डिफरेंशिएशन करनी हो ना, वहां पे हम ग्रेडियंट यूज करते हैं। ठीक है, डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर होता है आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। ठीक है, ये मैं आपको जब ग्रेडियंट के क्वेश्चंस करवाऊंगी थोड़ा डिटेल में बता दूंगी। और अगर हमने वेक्टर के डिफरेंशिएशन करनी हो तो दो होती हैं वेक्टर के लिए, एक होती है डॉट प्रोडक्ट, एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट। जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आउटपुट स्केलर निकलती है, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आउटपुट वेक्टर निकलती है। अब उसने क्रॉस प्रोडक्ट कहा है, मैं आपको बताती हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आपको डी आर बाई डी टी चाहिए, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर चाहिए। आर वेक्टर मेरे को गिवन है, सॉल्व कर लेती हूँ। डी आर बाई डी टी, ए कॉस टी, ए कांस्टेंट है, सच आ जाएगा। साइन टी का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस साइन टी आई कैप, साइन टी का डेरिवेटिव होता है कॉस टी और जे कैप। ए टी, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 tan अल्फा कांस्टेंट है, साथ में आपके पास आ गया के कैप। ये मैंने डी आर बाई डी टी निकाल लिया। अब मेरे को चाहिए बेटा डी टू आर बाय डी टी स्क्वायर। तो मैंने जो डी आर बाई डी टी निकाला है इसका अगेन डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टी, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। साइन टी का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो माइनस ऑलरेडी था, माइनस ए कॉस टी आई कैप। कॉस का डेरिवेटिव माइनस, माइनस ए साइन टी जे कैप। ए कांस्टेंट tan अल्फा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा प्लस 0 के कैप। ठीक है, हमने डी आर बाई डी टी भी निकाल लिया, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर भी निकाल लिया। अब मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, अगर मेरे को दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूंगी फिर उनका मैग्नीट्यूड निकाल लूंगी। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने निकालना है डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर बाय डी टी स्क्वायर। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का रूल होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, और हम हमेशा डिटर्मिनेंट लेते हैं। पहला जो वेक्टर है ना उसके आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स यहाँ हम लिख देंगे। तो डी आर बाई डी टी के कोफिशिएंट्स लिख देंगे माइनस ए साइन टी, जे कैप का कोफिशिएंट आएगा बेटा ए कॉस टी, के कैप का कोफिशिएंट आएगा ए टेन अल्फा। अब डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर के कोफिशिएंट्स लिख देंगे माइनस ए कॉस टी माइनस ए साइन टी और 0। और इसका हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, इस चीज का हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। और डिटर्मिनेंट जो आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। पहले हमने लिखे हैं डी आर बाई डी टी के कोफिशिएंट्स, देन हमने लिखे हैं डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर के कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने प्लस 2 में किया हुआ है। पहले हम लिखेंगे आई कैप, आई कैप ये रो कॉलम छोड़ के इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, फिर माइनस, माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर tan अल्फा और
साइन टी, ठीक है, प्लस जे कैप। जे कैप में ये रो कॉलम छोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस, एक माइनस ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ए स्क्वायर टेन अल्फा कॉस टी, ए स्क्वायर टेन अल्फा कॉस टी, फिर लिखेंगे प्लस के कैप। के कैप में ये रो कॉलम छोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, माइनस ये माइनस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। अब ये आपके पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, ए स्क्वायर टेन अल्फा साइन टी आई कैप प्लस ए स्क्वायर टेन अल्फा कॉस टी जे कैप। यहां से ना आप साइन ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ए स्क्वायर के कैप, अंदर आपके पास आएगा बेटा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है, तो वो आपके पास अकेला बच गया ए स्क्वायर के कैप। लेकिन उसने आपसे मैग्नीट्यूड बोला है, मैग्नीट्यूड। अगर आपके पास एक आर पोजीशन वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और मेरे को आर का मॉड निकालना है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो उसके लिए हम करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो आर का मॉड निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो आर का मॉड निकलता है स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब मैंने मॉड निकालना है डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर का। देखो बेटा इसका मॉड निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ये बन जाएगा ए रेस टू पावर 4 टेन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर टी प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ये बन जाएगा ए रेस टू पावर 4 टेन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर टी। के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा ए रेस टू पावर 4, ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा ए रेस टू पावर 4। तो यहाँ से आप इन दोनों में से अगर आप ए रेस टू पावर 4 और टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल लो, ठीक है, ए रेस टू पावर 4, ए रेस टू पावर 4 अब सब में से कॉमन निकाल लो, ठीक है, ए रेस टू पावर 4 हम पूरे में से कॉमन निकाल लेंगे और अंदर बन जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी और ये बाहर निकल के ये बन गया 1। अब साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी ये क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी होता है 1। तो आपके पास आएगा, ये मैं क्रॉस प्रोडक्ट हटा देती नहीं तो, ये देखो ये मेरे पास आ जाएगा। अब ए रेस टू पावर 4 का स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे है साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, वो 1 होता है, तो अकेला टेन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा और प्लस 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट फिनिश हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर सेकेंड अल्फा। तो मेरे पास मॉड ऑफ डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू बेटा आ गई है ए स्क्वायर सेकेंड अल्फा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बेटा मैंने नेक्स्ट जो
एक चीज तो फाइंड कर ली है, बट उसने एक चीज और पूछी है। उसने पूछा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ डी आर बाय डी टी, d2r by dt स्क्वायर, d3r by dt क्यूब। मेरे को चाहिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ dr by dt, d2r by dt स्क्वायर, d3r by dt क्यूब। अब dr by dt भी है, d2r by dt स्क्वायर भी है, तो अब मेरे को निकालना है d3r by dt क्यूब। अब मेरे को ये फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, कॉस को आता है माइनस साइन, तो ऑलरेडी एक माइनस है, तो ये बन गया a साइन टी आई कैप। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, ये आएगा माइनस a कॉस टी जे कैप, और जीरो का अगेन जीरो और k कैप। ये मैंने निकाल लिया d3r बाय dt क्यूब। अब मेरे को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। मैं आपको बताती हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी हम, ये देखो हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, dr बाय dt, d2r बाय dt स्क्वायर, d3r बाय dt क्यूब। इसको हम लिखते हैं, डिटर्मिनेंट लिखते हैं पहले वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट्स, पहले वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स। तो dr बाई dt में आई कैप का कोफिशिएंट है माइनस ए साइन टी, जे कैप का ए कॉस टी, के कैप का ए टेन अल्फा। सेकेंड रो में हम लिखते हैं सेकेंड वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट, तो यहां से आ जाएगा माइनस ए कॉस टी माइनस ए साइन टी और जीरो। थर्ड रो में हम लिखते हैं थर्ड वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट, तो थर्ड वेक्टर ये है, इसके आ जाएगा ए साइन टी माइनस ए कॉस टी और जीरो, ये डिटर्मिनेंट। अब मैंने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो उसने वैल्यू फाइंड करने को बोली है वो आ जाएगी। अब आपको पता है कि इसको जब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ये, ठीक है। जब हम ये लिखेंगे साथ में क्या आएगा हमारे पास, ओपन करते हैं, साइन टी, ठीक है। ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जीरो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जीरो, अंदर आ गया जीरो, जीरो माइनस जीरो इज जीरो। नेक्स्ट साइन चेंज होता है प्लस माइनस प्लस, साइन चेंज होता है प्लस माइनस प्लस, ये आपके पास आएगा a cos t, अंदर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे जीरो माइनस, इसको इससे करोगे जीरो, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, प्लस माइनस प्लस, ये आएगा a tan अल्फा। आई थिंक पिछले क्वेश्चन में साइन चेक कर लेना, प्लस माइनस प्लस लगाते हैं डिटर्मिनेंट में बाहर, जब माइनस जे कैप के साथ भी माइनस आना था, चेक कर लेना, प्लस माइनस प्लस होता है ए टेन अल्फा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ये ऑलरेडी माइनस है, प्लस बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस आता है बाहर, ठीक है। तो ये जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो ये आपके पास आ जाएगा ए टेन अल्फा। ए स्क्वायर आप बाहर कॉमन निकाल लो, अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। मुझे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 1। तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर
और बाहर a tan अल्फा था, a स्क्वायर और a क्यूब tan अल्फा और अंदर है 1, तो ये आपके पास आंसर आ गया a क्यूब tan अल्फा। ये है आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू a क्यूब tan। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व x इक्वल्स टू 3 cos t, y इक्वल्स टू 3 sin t, मैं आपको इस क्वेश्चन की हेल्प हम कैसे करते हैं। dr बाय dt होता है हमारा टेंजेंट वेक्टर, ठीक है, टेंजेंट वेक्टर होता है dr बाय dt। dr बाय dt निकालने के लिए r वेक्टर चाहिए, तो हम सोच सकते हैं r be the पोजीशन वेक्टर, r जो है वो वेक्टर है, r अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है ऑफ द पॉइंट, जो अभी आपको पॉइंट गिवन है, ऑफ द पॉइंट, पॉइंट आपको गिवन है x y z, तो r वेक्टर बन जाएगा therefore r equals to x I cap plus y j cap plus z k cap। कोई पॉइंट गिवन हो, पोजीशन वेक्टर निकालना हो, तो ये मेथड होता है आर वेक्टर का, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब एक्स वाई जेड की वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू गिवन है 3 cos t आई कैप प्लस 3 sin t जे कैप प्लस 4t के कैप। ये आपको आर पोजीशन वेक्टर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। आर बाय dt करो इसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव cos t का माइनस sin t, ये बन जाएगा माइनस 3 sin t आई कैप, sin का डेरिवेटिव cos बन जाएगा 3 cos t j कैप, 4 k कैप, which is required tangent वेक्टर, ठीक है। तो ये जो डी आर बाई डी टी है, ये हमारा क्या आ गया है, रिक्वायर्ड टेंजेंट वेक्टर। लेकिन अब उसने पूछा है यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ यूनिट टेंजेंट वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ टेंजेंट वेक्टर। आपको कोई वेक्टर गिवन है आर, ठीक है, आर वेक्टर है तो उसके पास एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है। अगर आप उसको मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन को ओवर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कट के 1 आ गया, 1 मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, वो क्या होता है, यूनिट टेंजेंट यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट मींस मैग्नीट्यूड 1 बट स्टिल हैविंग सम डायरेक्शन। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है, टेंजेंट वेक्टर गिवन है। मैंने आपको टेंजेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का एक मेथड बताया था। अगर आपको कोई वेक्टर आर गिवन है एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आपको आर का मॉड निकालना है, मींस मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड ऑफ आर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब हम पहले इसका मॉड निकाल लेंगे, मॉड निकालने के बाद हम इसके अंदर इसको निकल आएगा यूनिट वेक्टर। मैं इसका मॉड मॉड ऑफ डी आर बाय डी टी, ये आपका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई के आपके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 sin स्क्वायर t प्लस जे के आपके कोएफिशिएंट का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर t प्लस स्क्वायर 16। इन दोनों में से 9 कॉमन निकालिए, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, अंदर आएगा sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t प्लस 16। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16
c, which is 25. We know square root of 25 is 5. तो बेटा ये आपकी वैल्यू बन जाएगी, बाहर आ जाएगा 1/5, अंदर ये वेक्टर लिख दोगे, वेक्टर है -3 sin t I कैप प्लस 3 cos t j कैप, इसके बाद आएगा प्लस 4 k कैप, विच इज रिक्वायर्ड टेंजेंट वेक्टर। से मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दिया तो आपके पास बेटा यूनिट टेंजेंट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द कर्व r वेक्टर इक्वल्स टू t स्क्वायर I कैप प्लस 2t j कैप माइनस t क्यूब k कैप एट पॉइंट t इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। आपको मैंने भी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था टेंजेंट होती है dr/dt, ठीक है। r वेक्टर हमें गिवन है, ठीक है, तो dr/dt इसका डेरिवेटिव t स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आ गया, एक पावर कम की 2t बन गया I कैप प्लस 2 कांस्टेंट है t का, t के साथ डेरिवेटिव 1 j कैप माइनस t क्यूब का डेरिवेटिव पावर आगे आएगी, एक पावर हम कम कर देंगे k कैप। r वेक्टर गिवन था, हमने उसका पार्शियल डेरिवेटिव, हमने उसका डेरिवेटिव किया dr/dt, वो आ गया 2t I कैप प्लस 2j कैप माइनस 3t स्क्वायर k कैप। अब हम सपोज कर लेते हैं लेट t1 वेक्टर एंड t2 वेक्टर बी द vectors, let t1 and t2 be the vectors along the direction of tangent, along the tangent direction at t equals to 1 and t equals to -1 रिस्पेक्टिवली। हमने एक जब t को 1 पुट करेंगे इस dr/dt में तो सपोज कर लेंगे कि t1 आएगा, जब t को 2 पुट करेंगे तो सपोज कर t को -1 पुट करेंगे तो सपोज कर लेंगे t2 आएगा। तो t1 वेक्टर इसमें 1 पुट करो, 2 × 1 2 I कैप प्लस 2 j कैप, मैं t को 1 पुट किया -3 k कैप, ये है t1 वेक्टर। अब मैं निकाल लूंगी t2 वेक्टर, t2 वेक्टर आएगा, इसमें -1 पुट करेंगे, ये बन जाएगा 2 × -1 -2 I कैप, इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा +2 j कैप, इसमें -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा -3 k कैप। दो टेंजेंट्स के बीच में अगर एंगल थीटा हो तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है t1 वेक्टर डॉट t2 वेक्टर ओवर मॉड ऑफ t1 मॉड ऑफ t2। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, और दो वेक्टर्स का हमने अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, मॉड निकालनी हो तो वो हम कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड तो मैं आपको बता चुकी हूँ बट डॉट प्रोडक्ट नहीं बताया, डॉट प्रोडक्ट बताती हूँ कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। मेरे को निकालना है t1 वेक्टर गिवन है, t1 वेक्टर मेरे को गिवन है, t2 वेक्टर गिवन है, t1 डॉट t2 डॉट प्रोडक्ट, t1 और t2 का डॉट प्रोडक्ट। अगर एक वेक्टर x गिवन है, सपोज a वेक्टर गिवन है a1 I कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b वेक्टर गिवन है b1 I कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, a1 डॉट b1 निकालना है, a डॉट b निकालना है, तो I के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे a1 a2 प्लस j के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करोगे b1। सपोज आपके पास एक वेक्टर गिवन है a वेक्टर इक्वल टू a1 I कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप,
तो बी वेक्टर गिवन है b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। टू को इसके आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे, इधर आएगा 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके आई कैप के कॉफिशिएंट से -2 प्लस इसका जे कैप का कॉफिशिएंट 2, इसका जे कैप का कॉफिशिएंट वो आएगा 2 प्लस इसका के कैप का कॉफिशिएंट -3, इसका के कैप का कॉफिशिएंट -3। 2 और -2 याद आएगा -4 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 9, तो ये 4 और 4 कट गए, आपके पास आ गया 9। अब P1 का मॉड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 4, के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 9, 4 प्लस 4 16, 16 प्लस 9 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। अब मॉड ऑफ P2 वेक्टर स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 4, जे कैप के मैम कॉफिशिएंट का 17 होगा स्क्वायर ना? 4, के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 9, हेलो मैम। ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 व्हिच इज 5। अब आप cos थीटा के फॉर्मूले में ये वैल्यूज रख दोगे। cos थीटा का फॉर्मूला था t1 डॉट t2। हाँ जी मैम 4 प्लस 4 8। मैम यहाँ रूट 17 होगा। 4 प्लस 4 हाँ, 8 प्लस 17 9 होगा। 17 होगा। 8 प्लस 9, हाँ जी 4 प्लस 4 8, 8 और 9 17, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 17। इधर भी आपका 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 17। अब देखो, अब ठीक है, यस मैम। अब देखो बेटा ठीक है, यस मैम। बोलो। यस मैम बोल रहे हैं। 8 प्लस 9 इज 17। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे t1 डॉट t2, ये मैं सॉल्व करके निकाली है 9 ओवर मॉड ऑफ t1 स्क्वायर रूट ऑफ 17 मॉड ऑफ t2 स्क्वायर रूट ऑफ 17, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 17 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 17, तो आपके पास बेटा cos थीटा निकला है 9/17, तो यहाँ से थीटा निकल आएगा cos इनवर्स 9/17। थीटा की वैल्यू बेटा निकल आई है cos इनवर्स 9/17। थीटा जो है दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल हमने सपोज किया था। Statement of fifth question is find gradient of phi equals to y square minus 4xy at 1 2। ग्रेडियंट होता है डेल ऑपरेटर, ठीक है। डेल ऑपरेटर मींस जो स्केलर को, स्केलर का जिससे हम डेरिवेटिव निकालते हैं। फाई देख लो एक स्केलर है, इसमें ना आई कैप है ना जे कैप है, ये एक स्केलर है। स्केलर का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम ग्रेडियंट यूज करते हैं, डेल लगाते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट को हम ऐसे लिखते हैं GRAD शॉर्ट में, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये होता है डेल फाई। डेल की वैल्यू होती है बेटा आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड, और साथ में आ गया फाई। तो मैं आपको शॉर्ट में इसको सॉल्व करने का एक मेथड बताती हूँ कि हम डेल फाई कैसे सॉल्व करते हैं। जो भी आपको वेक्टर गिवन है फाई, उसका एक्स के साथ डेरिवेटिव कर दो, पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे तो है ही नहीं एक्स, सिर्फ इसमें एक्स के साथ करो, क्या आएगा -4y, साथ में लगा दो आई कैप। एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करो, लगा दो आई कैप, फिर प्लस इसका y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करो, क्या आएगा 2y। यहाँ पे क्या आएगा, y के साथ किया -4x, लगा दो j कैप। पहले x के साथ किया, फिर i कैप, फिर y के साथ किया, फिर j कैप, प्लस अब z के साथ कर दो, z तो है ही नहीं, तो वो आपका सीधा आ जाएगा 0 k कैप, क्योंकि सिर्फ x और y एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो x और y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव होगा, z है ही नहीं, तो वो 0 k कैप आ जाएगा। ये आपकी ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ग्रेडियंट होता है डेल ऑपरेटर, डेल की वैल्यू होती है आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। जिसका भी आपने ग्रेडियंट निकालना है उसको पहले एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करो, साथ में लगा दो आई कैप, प्लस वाई के साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव करो, पार्शियल डेरिवेटिव लगा दो जे कैप, प्लस जेड के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करो और साथ में लगा दो के कैप। ये आपकी ग्रेडियंट ऑफ फाई है। बट उसने डेल फाई की एक वैल्यू पूछी है एट पॉइंट
1 और 2, तो 1 और 2 निकालने के लिए हम x को 1 पुट करेंगे, y को 2 पुट करेंगे। यहाँ y को 2 पुट किया, 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 आई कैप, y को पुट किया हमने 2, याद आएगा 2 माइनस x को पुट किया 1 जे कैप, इसको सिंप्लीफाई करो, ये आएगा माइनस 8 आई कैप 2y, y बेटा 2 था, 2 2 ज़ा 4, x था 1, 4 माइनस 4 कितना होता है 0 जे कैप। आपके पास बेटा ये निकल आया माइनस 8 आई कैप, ये डेल फाई की वैल्यू है 8.12 माइनस 8 आई कैप। See student, statement of sixth question is find gradient of y equals to x cube plus y cube plus 3xyz at point 1, 2, minus 1. We know gradient of phi means del phi. अभी अभी मैं आपको डेल की y बता चुकी हूँ, आई कैप करली बाय करली x प्लस जे कैप करली बाय करली y प्लस के कैप करली बाय करली z। आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया है, इसका x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 3yz आई कैप, इसका y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए, 3y स्क्वायर प्लस 3xz जे कैप, इसका z के साथ पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए, 3xy के कैप। अब आपको डेल फाई की वैल्यू निकालनी है एट पॉइंट, पॉइंट है 1, 2, -1। आपने x को 1 पुट करना है, y को 2 और z को -1। इसके अंदर x को पुट करना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3। y और z को पुट करना है 2 और -1, y z का प्रोडक्ट है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, -2 को 3 से कर दो, तो ये बन जाएगा -6 आई कैप प्लस 3y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस x और z को मल्टीप्लाई किया -1 को 3 से किया, ये आ गया -3 जे कैप प्लस 3xy, इनका प्रोडक्ट किया 2 3 2 ज़ा 6 के कैप, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, आ जाएगा -3 आई कैप 12 - 3 9 जे कैप प्लस 6 के कैप। यहाँ से आप 3 कॉमन निकाल लो, ये आएगा माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। जो भी आपने ग्रेडियंट निकाला है उसके अंदर आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी है। और जब आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की थी ना, यहाँ नहीं करनी थी, यहाँ करनी थी। एक्स था 1, ये आ गया 3, वाई और जेड ये आएगा -6, 3 - 6। स्टूडेंट्स देखना ठीक है ये क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू पुट की 1 का स्क्वायर 3 1 = 3, वाई जेड 2 और -1 -2, -2 और 3 3 2 -6, वाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, एक्स और जेड -1 और 3 -3, एक्स वाई 1 × 2 2 3 2 6, 3 - 6 माइनस, चेक कर लो -3 आएगा क्योंकि 3x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3, वाई जेड मीन्स -2, इसको आपने 3 कॉमन निकाल लिया। Student, 7th question is find a unit vector normal to the surface x³ + y³ + 3xyz = 3 at the point 1 2 -1। जो ग्रेडियंट फाई है ना उसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होती है, ठीक है। जो डेल फाई है ना, डेल फाई इज अ वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, ये बात याद रखना। अगर आपसे वो ग्रेडियंट पूछे, नॉर्मल पूछे, तो आपने डेल फाई ही फाइंड करना है। ग्रेडियंट के लिए भी डेल फाई, नॉर्मल के लिए भी डेल फाई।
नॉर्मल वेक्टर निकालने के बाद यूनिट नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो अब हमें यहाँ पे फाई क्या गिवन है, फाई गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz, इसको एक तरफ ले आओ -3, ये आपको फाई गिवन है, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे वी नो, यहाँ आप लिख लो वी नो del phi is a vector normal to the surface, normal to the surface phi of x y z जो भी गिवन है इक्वल्स टू c। जो डेल फाई है वो वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस है। अब हमने डेल फाई निकालना है। आपको पता है डेल फाई कैसे निकालते हैं, फाई का x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव इनटू i, एक्स क्यूब का पार्शियल डेरिवेटिव 3x², यहाँ का x का पार्शियल डेरिवेटिव ये आ जाएगा 3yz, साथ में आएगा i कैप प्लस फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 3y² प्लस 3xz, साथ में आएगा j कैप प्लस इसका z के साथ करोगे तो ये आएगा 3xy k कैप। ये हमारा बेटा नॉर्मल वेक्टर निकला है, बट उसने नॉर्मल वेक्टर 0.1 to -1 पे निकाला है। तो हम डेल फाई एट 0.1 to -1 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 2 और -1, इसमें हम x को 1, y को 2, z को -1 पुट करेंगे। x को 1 पुट करो, ये बन जाएगा 3, y और z -2 और 3, ये आ गया -6, 3y², y का स्क्वायर 4, 4 3 12, ठीक है, प्लस xz इज -1 और 3, ये आ गया -3j कैप, 3xy इज 2 into 3 6 k कैप, तो ये आ गया -3 i कैप प्लस 9 j कैप प्लस 6 k कैप। अभी हमने सिर्फ नॉर्मल वेक्टर निकाला है, नॉर्मल वेक्टर निकाला पॉइंट के ऊपर 1 to -1 के ऊपर, तो ये निकला -3 i कैप प्लस 9 j कैप प्लस 6 k कैप। बट अब हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये नॉर्मल वेक्टर था, बट अब हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। अब देखो यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके लिए हम वेक्टर नॉर्मल वेक्टर जो भी है -3 i कैप प्लस 9 j कैप प्लस 6 k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बता चुकी हूँ। i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, ये आपका आ गया 9 प्लस 81 प्लस 36। यहाँ इसको अगर आपको लग रहा है एक और तरीका सिखाती हूँ कैलकुलेशन का इजी करने का, इसमें से आप 3 कॉमन निकाल लीजिए, 3, ये आएगा -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का एक मेथड बता रही हूँ आपको। तो वेक्टर, अब आपके पास यहाँ से आपने 3 कॉमन निकाला, अंदर आ गया -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 3 अकेला आ गया, अंदर i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 3 3 9, इसका स्क्वायर 4, तो 3 से 3 ये कट गया, आपके पास आया -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप।
9 plus 1, 10, 10 plus 4, 14, square root of 14, which is required unit normal vector. तो ये आपके पास निकल आया माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14. Students, 8th question है, if r vector equals to x I cap plus y j cap plus z k cap, show that gradient of r equals to r vector upon r. अब आपको मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में दिखाना है इसका प्रूफ. r का मतलब उसका मैग्नीट्यूड. आपको पता है अगर r वेक्टर ये हो, ठीक है, तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड या r या r का मैग्नीट्यूड ये ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, होता है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, क्या आ जाएगा r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेती हूँ x के साथ, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के साथ क्या आएगा 2r करली r बाय करली x इक्वल्स टू 2x. ठीक है, 2 से 2 कट गया तो करली r बाय करली x ये आपका आएगा x बाय r. सिमिलरली करली r बाय करली y ये आएगा y बाय r. करली r बाय करली z ये आपका आएगा z बाय r. ये आपने लर्न ही कर लेना है, ठीक है. अब आपको निकालना है ग्रेडियंट ऑफ r. ग्रेडियंट ऑफ r ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ग्रेडियंट ऑफ r वेक्टर मींस डेल r. डेल r मींस r वेक्टर का पहले विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, ठीक है. मैंने निकालना है i कैप करली r बाय करली x प्लस j कैप करली r बाय करली y प्लस k कैप करली r बाय करली z. करली r बाय करली x की वैल्यू क्या है आपके पास? करली r बाय करली y की वैल्यू क्या है? y बाय r. करली r बाय करली z की वैल्यू क्या है? z बाय r. तो 1 बाय r सब में है, 1 बाय r सबके अंदर है. 1 बाय r आप कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या आएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. ये किसकी वैल्यू होती है? r वेक्टर की. ये आपके पास आ गया r वेक्टर डिवाइडेड बाय r. यही हमने बेटा प्रूफ करना था. ग्रेडियंट ऑफ r इक्वल्स टू r वेक्टर डिवाइडेड बाय r. Now 9th question is, if r vector is x I cap plus y j cap plus z k cap, show that gradient of 1 over r equals to minus r vector over r cube. ये चीज हमें शो करनी है. तो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ gradient of 1 by r means del of 1 by r. डेल निकालने का फॉर्मूला बताया आपको मैंने, आई कैप करली बाय करली x ऑफ 1 बाय r प्लस j कैप करली बाय करली y ऑफ 1 बाय r प्लस k कैप करली बाय करली z ऑफ 1 बाय r. 1 बाय r को मैं लिख सकती हूँ r की पावर -1. ये आ जाएगा i कैप करली बाय करली x ऑफ r रेज टू पावर -1 प्लस j कैप करली बाय करली y ऑफ r रेज टू पावर -1 प्लस k कैप करली बाय करली z ऑफ r रेज टू पावर -1. आपको पता है r की पावर का डेरिवेटिव करना हो तो फॉर्मूला होता है पावर आगे आएगी, एक पावर कम करेंगे, साथ में करली बाय करली x ऑफ r. पावर आगे आएगी, एक पावर कम करेंगे, करली बाय करली r बाय करली y. फिर पावर आगे आ गई, एक पावर हमने कम कर दी, करली r बाय करली z. ठीक है, तो r की पावर -2 मीन्स नीचे आके वो बन जाएगी 1 ओवर r स्क्वायर. तो 1 ओवर r स्क्वायर सब में है, मैंने कॉमन निकाल लिया तो अंदर आ गया करली r बाय करली x. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसकी वैल्यू पीछे क्या बताई थी, x बाय r. करली r बाय करली y, y बाय r. करली r बाय करली z,
z बाय r। तो इनमें से फिर से एक r बाहर आ गया, साथ में i j कैप भी थे, i कैप, j कैप और k कैप। अब 1 बाय r एक बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा -1 बाय r क्यूब। अंदर आ गया xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, अंदर आ गया xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये बेटा आपके पास वैल्यू होती है r वेक्टर की, तो ये आपके पास आ जाएगा -r वेक्टर अपॉन r क्यूब। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ 1 बाय r की वैल्यू आ गई -r वेक्टर अपॉन r क्यूब। स्टूडेंट्स, 10th question is, if r vectors equals to xi cap plus yj cap plus zk cap, show that del of r raised to power n equals to n r raised to power n minus 2 r vector। तो हम करेंगे del of r raised to power n। आपको बता चुकी हूँ था i cap करली बाय करली x of r raised to power n plus j cap करली बाय करली y of r raised to power n plus k cap करली बाय करली z of r raised to power n। r raised to power n का डेरिवेटिव आपको आता है, पावर आगे आती है, एक पावर हम कम करते हैं और करली r बाय करली x, साथ में आएगा i कैप, पावर आगे आई, एक पावर कम की, पावर के बिना जो बचा उसका डेरिवेटिव, साथ में j कैप, पावर आगे आई, एक पावर कम की, पावर के बिना जो बचा उसका डेरिवेटिव, साथ में आ गया k कैप। अब n भी सब में कॉमन है, r की पावर n माइनस 1 भी कॉमन आ जाएगा। करली r बाय करली x ये होता है x बाय r i कैप, करली r बाय करली y ये होता है y बाय r j कैप, करली r बाय करली z ये होता है z बाय r k कैप। ठीक है, 1 बाय r डिनोमिनेटर में सबके साथ है, इसको बाहर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा n r की पावर n माइनस 1 अपॉन r, अंदर आएगा x i कैप y j कैप z k कैप, बाहर जो नीचे r है इसकी पावर है माइनस, ऊपर जाके बन जाएगी -1, r की पावर n माइनस 1 और -1, ये बन जाएगा n r की पावर n माइनस 2 और अंदर बन गया r वेक्टर। और यही हमने प्रूफ करना था, डेल ऑफ r रेज टू पावर n इक्वल्स टू n r रेज टू पावर n माइनस 2 और r। Next 11th question is, what is the directional derivative of the function xy square plus yz cube at the point 2 minus 1 1 in the direction of the vector I cap plus 2 j cap plus 2 k cap। डायरेक्शनल डेरिवेटिव दो वर्ड से मिलके बन रहा है, एक डायरेक्शन और एक डेरिवेटिव। आपको मैं बता चुकी हूँ ये एक स्केलर है, स्केलर का डेरिवेटिव जब भी करना हो तो हम ग्रेडियंट निकालते हैं या डेल फाई निकालते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव के लिए हम इसका डेल फाई करेंगे, जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उसकी हम वहां पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर लेंगे, डेल फाई डॉट एन कैप। ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने का आपको मेथड पता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर हमने फाई का निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है डेल फाई डॉट ए कैप। अगर हमने फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इन ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो डेल फाई वो डेरिवेटिव है, डायरेक्शन ए कैप उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डेल फाई डॉट ए कैप। अब हम क्या करेंगे, पहले तो डेल फाई निकालेंगे। डेल फाई आपको पता है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, वाई स्क्वायर आई कैप। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, 2xy प्लस जेड क्यूब जे कैप। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या आएगा, 3yz स्क्वायर के कैप। ये हमने डेल फाई निकाल लिया, बट उसने कहा है कि उसको इस पॉइंट पे चाहिए, तो हम डेल फाई में ये पॉइंट पुट कर देंगे। तो डेल फाई एट कौन सा पॉइंट गिवन है, अब हमने निकालना है डेल फाई पॉइंट कौन सा है, 2 -1 और 1 पुट करते हैं। y का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 आ गया आई कैप,
फिर प्लस 2xy, xy का प्रोडक्ट कर दो, -2 और 2, -2 और 2 इज -4, z का क्यूब, ठीक है, z का क्यूब 1, ये आ गया +1 j कैप, y z स्क्वायर, y और z का स्क्वायर -1, ये आ गया -3 k कैप। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये मेरे पास निकल आएगा i कैप -3 j कैप -3 k कैप। ये अभी डायरेक्शनल डेरिवेटिव का हाफ पार्ट हुआ है, डेरिवेटिव i कैप -3 j कैप -3 k कैप। अब हम लिखेंगे इफ n कैप इज यूनिट वेक्टर in direction of, क्या वेक्टर गिवन है आपको, i कैप +2 j कैप +2 k कैप। उसने हमें जो भी डायरेक्शन गिवन हो, ठीक है, तो हमने उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n कैप सपोज कर लिया, उस डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर n कैप सपोज कर लिया, ठीक है। तो n कैप यूनिट वेक्टर, मैं आपको अभी बता चुकी हूँ यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए हम करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये 9 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 1/3 i कैप +2 j कैप +2 k कैप। डायरेक्शन सेपरेट निकाल ली है, डेरिवेटिव सेपरेट निकाल लिया, दोनों को कंबाइन करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, अब हम लिखेंगे द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन एट द पॉइंट इन द डायरेक्शन, जो भी उसने कहा है, जो भी स्टेटमेंट में लाइन थी, चाहे आप वो सारी की सारी लिख देना। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव बेटा आपका बन जाएगा del phi dot n cap, directional derivative of given function phi in direction, in given direction, जो भी उसने डायरेक्शन की है वो आपका बन जाएगा del phi dot n cap। del phi हमने निकालना है i cap -3 j cap -3 k cap, डॉट प्रोडक्ट n कैप निकालना है 1/3 i कैप +2 j कैप +2 k कैप। डेल फाई भी लिख दिया, n कैप भी लिख दिया, 1/3 कांस्टेंट है, वो डॉट प्रोडक्ट के बाहर आ जाएगा और बाकी दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, क्या आएगा 1 प्लस j का j के साथ मल्टीप्लाई करो -6 -3 और 2 -6 डिवाइडेड बाय 3। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, i कैप के कोफिशिएंट को i कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, j कैप के कोफिशिएंट को j कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, k कैप के कोफिशिएंट को k कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो -6 -6 -12 1 -12 -11/3 which is required directional derivative of the given function phi in given direction. Student, 12th question is find all the directional derivative of the function at point P in the direction of line PQ where Q is this. तो जिसका हमने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेल एफ निकाल लेंगे। डेल एफ बता चुकी हूँ, इसका एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करो 2x i कैप, इसका y के साथ करो -2y j कैप, इसका k के साथ करो और z के साथ, ये आ जाएगा 4z k कैप। बट उसने ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव गिवन है आपको डेल एफ निकाल दिया, बट पी क्यू लाइन नहीं गिवन है, ठीक है, पी पॉइंट गिवन है और क्यू पॉइंट गिवन है, और हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव पी पॉइंट पे निकालना है।
हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो हमें डेरिवेटिव निकालना है वो पॉइंट निकालना है 1 2 3 के ऊपर। तो हम लिख देंगे डेल एफ एट पॉइंट 1 2 3 डेरिवेटिव करो। इसमें x को 1, y को z, y को 2, z को 3। x को 1 पुट किया, आ गया 2 आई कैप, y को 2 पुट किया, 2 2 जा 4 j कैप, z को 3 पुट किया, 4 3 जा 12 k कैप। ठीक है, हमारा डेरिवेटिव निकल आया है 4 आई कैप माइनस 2x, पॉइंट था 2 आई कैप माइनस 4 j कैप प्लस 12 k कैप। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन खुद निकालनी पड़ेगी, किस डायरेक्शन के अलोंग, पी क्यू के अलोंग। उसने बोला इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। अगर पी और क्यू पॉइंट गिवन हो, हमें पी क्यू निकालना हो, इसका फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, पी क्यू निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। क्यू का पोजीशन वेक्टर, क्यू पॉइंट गिवन है, क्यू पॉइंट जो गिवन है वो लिख दो 5 आई कैप 0 जे कैप 4 के कैप माइनस पी का पोजीशन वेक्टर बना दो 1 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप। इनको माइनस कर लो, 5 माइनस 1 ये बन जाएगा 4 आई कैप 0 माइनस 2 जे कैप 4 माइनस 3 1 के कैप। ये हमने पी क्यू क्या निकाल लिया 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं इफ एन कैप इज यूनिट वेक्टर, इफ n cap is unit vector in direction of PQ, in direction of PQ। अब हम n कैप सॉल्व कर लेंगे। n कैप अभी हमने पीछे भी सॉल्व किया था, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर निकल जाता है। ठीक है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर दोगे तो आपके पास एन कैप निकल आएगा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल एफ डॉट एन कैप होता है। तो पहले अब हम एन कैप सॉल्व करते हैं। एन कैप हमारे पास निकल आएगा ये इसके अलोंग डायरेक्शन है 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 16, जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 4, के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 1। तो 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21। तो ये आपके पास निकल आया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये हमारे पास बेटा एन कैप की वैल्यू निकल आई है। हमें एक डेल एफ चाहिए, एक एन कैप चाहिए। अगर डेल एफ हो एन कैप हो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास बेटा डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकल आएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट कौन सा पॉइंट गिवन था 1 2 3 इन द डायरेक्शन in direction of PQ। क्या आएगा डेल एफ डॉट एन कैप। डेल एफ की वैल्यू ये है, हम यूज कर लेंगे इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप। ठीक है, ये हमने वैल्यू यूज कर ली। डॉट एन कैप, एन कैप की वैल्यू ऊपर गिवन है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 21 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। 1 बाय स्क्वायर रूट 21 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे लोगे, आई कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो 8
4 to the 8, j cap के -4 और -2 अगेन 8, k cap के 12 और 1 प्लस 12, 12 plus 8, 20, 20 plus 8, 20 plus 8 is 28 and divided by square root of 21. ठीक है, तो इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 21 को। स्क्वायर रूट ऑफ 21 को रैशनलाइज कैसे करोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 21, तो याद आएगा 28 बाय 21 स्क्वायर रूट ऑफ 21। इसको आप कटिंग कर सकते हो, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, तो ये आपके पास आ गया 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो 4/3 square root of 21 is required directional derivative. Students, last question is find directional derivative of y equals to e raised to power 2x cos yz at origin. Origin में बेटा x0, y0, z0 होते हैं। In direction of tangent to curve, tangent का मीनिंग होता है dr/dt, तो dr/dt सॉल्व करके उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे उस टेंजेंट पे। टू द कर्व गिवन है एक्स वाई जेड, अगर आपको एक्स वाई जेड पॉइंट गिवन हो तो आर पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते थे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और उसने टी की वैल्यू π/4 बोली है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मींस ग्रेडियंट ऑफ फाई मींस डेल फाई। इसका एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव किया आई कैप, इसका वाई के साथ पार्शियल डेरिवेटिव किया जे कैप, जेड के साथ पार्शियल डेरिवेटिव किया और के कैप। अब उसने ओरिजिन बोला है, ओरिजिन के लिए हम x को 0, y को 0, z को 0 पुट करोगे। अब करके देखना, आपका 2i कैप बन जाएगा। r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वी नो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, बट उसने t की वैल्यू π/4 बोली है, तो sin 45 डिग्री 1/√2 होता है, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है। तो हम dr/dt इज टेंजेंट, तो हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर मैं आपको सिखा चुकी हूँ, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, सॉल्व करोगे तो n कैप निकल आएगा 1/2 इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस √2 के कैप। डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको पता फॉर्मूला डेल फाई डॉट एन कैप, डेल फाई हम निकाल चुके हैं 2i कैप, एन कैप है ये, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर आएगा। आई कैप के कोएफिशिएंट को आई कैप से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1 1, 2 × 1 इज 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। जे कैप इधर है ही नहीं, 0 है, के कैप भी 0 है, तो वो 0 बन गए, तो 1 + 0 इज 1। इसका मीनिंग टेंजेंट के डायरेक्शन, जब भी आपको वो टेंजेंट कहे मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dr/dt, तो उसके आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है। इफ r वेक्टर इज xi + yj + zk कैप, देन r का मॉड होता है स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² + z², तो वहां से हमने वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड करके n कैप निकाल लिया, डेल फाई निकाल चुके हैं, डेल फाई और n कैप का डॉट प्रोडक्ट लिया, तो 1 इज रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव।